कौशल जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप मेरे प्रिय, अति प्रिय मित्र के साथ साथ बड़े भाई भी हैं। आदरणीय भाभी जी, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कौशल की और हमारी मित्रता 1976 से शुरू होती है। आप सोच सकते हैं कि 44 साल हो गए। ये मित्रता धीरे धीरे बढ़ती गई, कम नहीं हुई। बच्चों, मैं आप सभी से भी ये कहूँगा कि आप अपने पापा से, अपने चाचा से, अपने पापा के दोस्तों से, और आप सभी समझदार हो, आपको भी मालूम है कि जो बचपन की दोस्ती होती है वे बहुत ही अटूट होती है, बहुत ही अटूट बंधन होता है, जो मरते दम तक ये बंधन टूटता नहीं है। ये बंधन और मजबूत होता जाता है। चाहे कौशल जी हों, चाहे नीरा जी हों, चाहे नीता जी हों, चाहे गुड़िया जी हों, चाहे गुड्डू जी हों, चाहे अनु जी हों, ये सारे 3 भाई हम लोग, 3 बहन हम लोग, और कौशल जी भी 3 भाई और 3 बहन। ऐसा अटूट रिश्ता आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, ये सारे लोगों का एक जो प्रेम था, एक विश्वास था, एक दूसरे के प्रति संबंध था, इतना गहरा था कि आज तक उस गहराइयों को हम नाप नहीं पाए, बल्कि उस गहराइयों में डूबते ही हैं। कौशल, आज का दिन बहुत ही हमारे लिए भी आनंद का दिन है कि आज आपकी जन्मदिन की खुशियाँ घर के परिवार के सारे रिश्तेदार, सारे लोग मना रहे हैं। कोरोना की वजह से हम सब एक मर्यादा के कारण नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं शरीक हो पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा आपके प्रति शुभकामनाएं और बधाइयाँ हमेशा देता रहा हूँ और देता रहूँगा, क्योंकि सारे बच्चे हैं। अंजला बिटिया ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अंकल, पापा की बर्थडे मनाई जा रही है, आप भी कुछ बीते हुए पलों के जो आपके संस्मरण हो उसको बताने का कष्ट कीजिएगा। तो बच्चों, मैं 11 में था और पापा 12 में थे। हम लोगों की एक पूरी टीम थी, उसमें राजेश जी थे, राकेश जी थे, भैया थे, बबलू भैया शायद उनका नाम था, सारे लोग थे। और सभी लोग, अशोक पाठक जी बाद में आ गए, विंध्यश्री पांडे जी आ गए। विंध्यश्री पांडे जी को हम लोग कट्टा गुरु कहा करते थे, और साथ में एक राजेंद्र माहेश्वरी जी भी थे, वही कट्टा थानेदार कहा करते थे विंध्यश्री पांडे जी। आज संयोगवश, दुर्भाग्यवश हम लोगों के बीच में राजेंद्र माहेश्वरी जी नहीं हैं, लेकिन याद जब हम करते हैं उस पल को तो लगता है कि कल की बीती हुई दिन की बात है। उसी जापलीगंज चौराहे पे हम लोग बैठा करते थे और शाम को 2 घंटे 3 घंटे इतना आनंद लेते थे कि सारी दिन भर की तनाव भूल जाती थी। एक स्मरण बताऊंगा कि एक दिन दीपावली का दिन था, और किसी बात पे कौशल को आदरणीय चाचा जी ने कुछ डांट पिलाई होगी और कौशल गुस्सा करके घर से चले गए। कौशल, तुम्हें भी याद है, जाने के बाद चाचा जी परेशान हो गए, चाची जी परेशान हो गई, हमको बताया, हम लोग ढूंढना शुरू किए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ जहाँ अपने दोस्त थे, मित्र थे, उस समय मोबाइल नहीं था, साइकिल से जाना होता था, और सभी लोग गए, हर जगह खोजे लेकिन कहीं मिले नहीं। लेकिन शाम को फिर कौशल जो है चले आए। जब शाम को आए कौशल, तो मुझे याद है कि दिया सजा रहे थे, और यही अपने घर की जो मुड़ेरी है थोड़ी कौशल से ऊंची पड़ रही थी, वहाँ में दिया नहीं रख पा रहे थे, ना बाती लगा पा रहे थे।
तो चाचा जी ने कहा कि हमारे कंधे पे चढ़ जा और ये दिया और बाती लगा दे। मैं छत पे था, कौशल जी पापा के चाचा जी के कंधे पे थे। तो कौशल ने कहा कि गुड्डू, इतने ही टाइम पे हम ट्रेन में ना हुई थी, हम कहीं बाहर ना हुई थी, वो दिन मुझे भूलता नहीं है। इसी तरीके से स्कूल हम लोगों ने बहुत पढ़ाई के समय में बहुत ही लापरवाहियाँ भी की। सुबह हम लोग निकल जाते थे साइकिल से, अटेंडेंस दिया, अटेंडेंस देने के बाद हम सभी लोग राजेश श्रीवास्तव के घर पहुंचते थे। ये हम लोगों की कमी थी, लेकिन चूँकि शेयर करना है तो वे बचपन में हम लोगों ने ये गुस्ताखियाँ की थी, आप सभी मत करना। घर वाले सोचते थे कि बेटा लोग गए पढ़ने के लिए और बेटा लोग सब लोग पहुँच जाते थे गुटुरगू करने। गुटुरगू हम लोगों का ये आपसी समझदारी वाला शब्द है। कौशल जी समझते हैं, भाभी भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, अशोक भैया भी समझते हैं, और कट्टा थानेदार यानी कि बिंदेश्वरी भैया, ये सारे लोग समझते हैं कि गुटुरगू आज भी अगर कोई बात होती है तो हम लोग गुटुरगू आपस में करते हैं और गुटुरगू के शब्दों से एक दूसरे को नवाजते भी हैं। तो हम लोग जाते थे राजेश श्रीवास्तव के यहाँ, प्रभात भी था, और वहाँ जाने के बाद हम लोग ताश खेलते थे खूब। शाम को जब 3-4 बजता था तब हम लोग फिर आते थे और 4:30-5 बजे तक घर आए साइकिल से, और घर वाले सोचते थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं। और खैर आज सब लोग अपने अच्छे अच्छे जगहों पे हैं। प्रभात का भी फ़ोन आता है, राकेश भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो लोग हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम पूर्वक अपने इस संबंधों को निभाएं और हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हुए उनके मंगल की कामना बाबा विश्वनाथ से करें। मैं भी आप सभी लोगों से, बच्चों से, भाभी से, मीरा जी से, नीता जी से, गुड़िया जी से, गुड्डू जी से, अनु जी से, सभी बहुओं से, जो लोग भी हैं इस समय, चाहे वे हमारे घर के बहनोई हों या बच्चे हों, सारे लोगों से, जो लोग भी साले हों, जो भी रिश्तेदार हों, सरहज हों, सारे लोग हैं। गुड्डू की भी श्रीमती जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और कौशल जी को आज के इस खुशनुमा वातावरण में, आज के इस पल के लिए बहुत ही बधाई देते हुए अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूँ। पुनः कौशल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।